पुण्य जन महासागर के समान है, आरंभ या अंत से रहित, गहन और अनंत। वे स्थान और समय से परे है। सामान्य लोगों को अनभिज्ञ ऐसे पुण्य जन निरंतर और निष्कलंक रूप से प्रवाहित होते रहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड उस दिव्य जन के भीतर पूर्णता के साथ चमकता है। प्रत्येक दिव्य जन का एक निश्चित उद्देश्य होता है और उद्देश्य की पूर्ति होने पर भी वह दिव्य चमक उनके भीतर सदा के लिए जीवित रहती है। लाखों जीवन और जीवन रूपों के लिए एक मार्गदर्शक दीपक के रूप में। 5000 वर्ष से भी काफी पहले उत्पन्न हुई ऐसी एक दिव्य ज्योति है जो पवित्र स्थान चेंगल महेश्वरम शिव पार्वती मंदिर में विराजमान है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। 5000 वर्ष से भी काफी पहले यहां एक सन्यासी रहता था जिसे परब्रह्म का ज्ञान हो गया था और वह यहां तपस्या और प्रार्थना किया करता था। निस्वार्थ भाव से उन्होंने भूमि के कण कण में ईश्वरत्व का संचार करने का प्रयास किया। सचमुच एक उत्तम जन। इस तरह यह स्थान दैनिक पूजा के पवित्र स्थान के रूप में माना जाने लगा। लेकिन दुर्भाग्य का समय था। आपदाओं के रूप में प्रकृति अपना प्रकोप प्रकट करने लगी थी। इन प्राकृतिक प्रकोपों से आखिर मंदिर परिसर ढहकर दफन हो गया। हजार वर्षों के बाद वह दिव्य आत्मा एक महान वैभव के रूप में अवतरित हुई जिसे प्रकृति के प्रकोप या समय के प्रवाह से छिपाया नहीं जा सका।
दक्षिणी त्रिवेंद्रम में नैया टिनकारा के पास चेंगल में उनका जन्म 16 नवंबर 1964 को ज्ञान प्रकाशम और चिल्लम्मा के 8वें पुत्र के रूप में हुआ। नमः शिवाय। नमः शिवाय। एक युगावतार का जन्म, जटाओं और शिवजी के रूप वाला एक बच्चा। बालक में ईश्वरत्व देखकर माता पिता आश्चर्यचकित रह गए थे। पड़ोस में रहने वाली दादी भार्गवी अम्मा उसे कृष्णा कहकर बुलाती थी। कृष्णा। माता पिता को भी अपने इस पुत्र में दूसरे बेटों से अलग कुछ खास बातें नजर आने लगी थी। उन्होंने उसकी जटाओं को काटने की कोशिश की थी, पर हो नहीं पाया। काटने की कोशिश करने पर जटाओं से खून आने लगा था। बचपन में घर के कन्नीमुला में ही वह खेला करता था। धीरे धीरे वहां एक दीमक का टीला बढ़ने लगा। टीला स्त्री पुरुष के समान दिखता था। प्रकृति और पुरुष का मिलन जो शिव पार्वती को दर्शाता था। ऐसी नियमित जगह पर दीमक दिखना घर वालों की परेशानी का कारण बना। हालांकि उन्होंने इसे कई बार नष्ट किया था, लेकिन दीमक के उस टीले ने पुनः पूर्व स्थिति पर आकर सबको चकित कर दिया। तत्पुरुषाय विद्महे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं। मुझे टीले के पास एक सांप दिखाई दिया, पर मुझे डर नहीं लगा। ऐसा लगा कि मुझे प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका मिला है। इस घटना के बाद वे सब मेरे व्यवहार को स्वीकार करने लगे। ये सब भगवान ने दिया है, मैं ऐसा ही मानता हूं। प्रकृति उसकी मित्र थी। पेड़ पौधे और अन्य जीव जंतु उसकी मित्र मंडली बन गई। हमेशा वह आत्मलीन भाव से रहता था। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के वे पूजा अनुष्ठान की ओर आकृष्ट हुआ। घर का कन्नीमुला उसके लिए सबसे आरामदायक जगह बन गई। उसकी प्राथमिक शिक्षा चेंगल विद्यालय में हुई। वे शिक्षक राजप्पा का पसंदीदा छात्र था। राजप्पा सबके सामने बालक को कृष्णन कहकर पुकारते थे और उसकी शंकाओं का निवारण करते थे। നീ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളായി മാറും, അതിലൊരു സംശയമില്ല. दीमक के टीले की जगह एक तेकेद बनाया गया था। विभिन्न धर्मों के लोग वहां पूजा के लिए आया करते थे। शिव शक्ति की ऊर्जावान उपस्थिति वहां के प्रदेशवासियों के लिए एक वरदान बन गई। सचमुच एक दिव्य चमक। सार्वभौमिक ऊर्जा हमारे सामने और हमारे दिलों में मौजूद थी। यह ऊर्जा हमसे परे थी।
हमने इसे पहचाना। वह शक्ति परम और सबसे पवित्र थी और वह कुछ भी करने की क्षमता रखती थी। यह बात मैं बचपन में ही समझ गया था। പരമ അധികാരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പരമ പുണ്യമായിട്ടുള്ള ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ളതെന്നും ഞാൻ കൊച്ചിലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി. शिव पार्वती की शक्ति को जानने वाले उस बालक ने पूजा अनुष्ठानों को बिना किसी रुकावट के अपने ढंग से जारी रखा। निकट और दूर से आगंतुक आने लगे। उस दौरान एक बार उस प्रदेश में प्रकृति पूजा उत्सव हो रहा था। यह आलीला कल्याणम नामक उत्सव था, जिसमें एक बरगद के पेड़ के पास एक नीम का पेड़ लगाया जाता था। उस उत्सव में आए एक ज्योतिषी ने पहचान लिया कि इस प्रदेश में शिव के दिव्य स्पर्श वाला एक बालक है। ശിവചൈതന്യമുള്ള ഒരു ബാലനുണ്ടിയുമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയൂ. उसने बालक को अपने पास लाने को कहा। ज्योतिषी मुक्कोलकल कृष्णन थे। लोगों ने उनके द्वारा बताई गई दिशा में खोज की और बालक को लाया गया। यह एक अत्यंत पवित्र क्षण था। 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ जब मैं विद्यालय में 5वीं कक्षा में था, तब मैंने मंत्र दीक्षा ली। यह मेरे जीवन का पहला बड़ा मोड़ था। പറയാം. ना केवल एक महत्वपूर्ण मोड़, बल्कि एक मील का पत्थर, क्योंकि मैंने കർമ്മങ്ങൾ तब से व्यवस्थित रूप से मंत्र जप करना शुरू कर दिया। കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. हालांकि मैं पहले पूजा कर रहा था, ഉപദേശം കൂടെ കിട്ടിയതിനു ശേഷമാണ് ശരിക്കും മന്ത്രം ജപിക്കാനും നിത്യജപവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് രണഹരം രമേശ്വരാ മഹസെഴും മഹേശ്വരാ ജയതി ज्योतिषी मुक्कोलकल कृष्णन ने बालक को मंत्र दीक्षा का आशीर्वाद दिया। गुरु द्वारा उन्हें व्यवस्थित पूजा में दीक्षित होने की यह एक दुर्लभ घटना थी। शिवमहं महेश्वरा शिखर कठिन तापस कृष्ण, तुम्हें कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो भी चाहिए वह तुम्हें सही समय पर मिल जाएगा। शिवमहं महेश्वरा शिखर कठिन तापस शरणागत रगमेഴുമഴലിൽ ധരണി കൊടുചെങ്കനലതിലീതനുവെരിയും ധരതെളി. കുട്ടിക്കാലത്ത് मेरे माता पिता किसान थे। मैं उनकी हर तरह से मदद करता था, जैसे सब्जियां लाने के लिए, पान की पत्तियां लाने के लिए, पानी लाने के लिए और कटफोड़वा के लिए गड्ढा खोदने के लिए। मैं हर तरह का काम करता था, ഇങ്ങനെയൊക്കെ लेकिन मेरा दृष्टिकोण ये था कि ब्रह्मांड ही माता और पिता है। हम जीवित रहने के लिए ये सारे श्रम करते हैं। അതിനെ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് നമ്മൾ ആ അഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം. ആ, തിന്നെ തിന്നെ. ആ. मंत्र दीक्षा प्राप्त करने वाले उस बालक ने अधिक अंतर्मन के साथ पूजा अनुष्ठान किया। दिन ब दिन छोटे स्वामी के पास समस्या का समाधान और अन्य चीजों के लिए आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। भक्तों को उनकी आंखों में
शिव पेरुमल की उपस्थिति का एहसास हुआ। जब कोई मेरे पास कोई कठिनाई के साथ आता है तो मैं बस उसे पवित्र भस्म देता हूं और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। मैं इससे आगे कुछ नहीं करता। कुछ दिनों के बाद वे वापस आएंगे और कहेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया। मैं बस यही समझता हूं कि स्वाभाविक रूप से भगवान ने उन्हें वह आशीर्वाद दिया है जो उनके लिए उचित था। मैं कभी नहीं सोचता ये सब मेरी किसी क्षमता के कारण हुआ है। പാവം എനിക്ക് ഇതുവരെയും തോന്നിയിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും അങ്ങോട്ട് തോന്നാറില്ല। बालक के जीवन का अगला निर्णायक मोड़ एक और गुरु का आगमन था। तिरुवंगोडु मंदिर के पुजारी माधवन नंबूदरी ही वह गुरु थे जिन्होंने बालक के जीवन में सूर्य ज्योति के रूप में प्रवेश किया। उन्होंने उसे तांत्रिक अभ्यास की शिक्षा दी। ताड़ के पत्तों और पाठ की सहायता के बिना बिल्कुल शुद्ध मौखिक रूप से यह शिक्षा चली। मैं कभी किसी के पीछे नहीं जाता। लोग कुछ भी कहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एकमात्र उद्देश्य वह करना है जो भगवान मुझे करने की आज्ञा देते हैं। मैं उस लक्ष्य से संतुष्ट हूं। मैं इसे सावधानी से करता हूं। बचपन से ही यही मेरी आदत थी। പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തും അത് തന്നെ, ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ। ആ സ്വഭാവത്തിൽ ഇതുവരെ ചേഞ്ച് ഇല്ല। तंत्र मंत्र में महारत हासिल करने वाले उस बालक को शिव पार्वती के संयुक्त दर्शन का एहसास था। पद्मासन में बैठकर अपनी आंतरिक आंख खोलकर उन्होंने सार्वभौमिक सत्य को देखा। उन्होंने मनुष्य और उसकी अनगिनत परेशानियों को समझा। कभी कभी कारुण्य से भरा एक स्पर्श कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। उन्होंने अपने पास आने वाले लोगों की परेशानियों को अपने अंदर मौजूद शिव पार्वती के हवाले कर दिया। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। मेरी जटाएं हमेशा झूलते रहती थी। कुछ लोग इस बात को लेकर मुझे चिढ़ाते थे, लेकिन मैं हमेशा इसे हंसी में उड़ा देता था। यहां तक कि जब वे मुझे कई उपनाम लेकर बुलाते थे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि यह उनकी समस्या थी, ना कि मेरी। हमारे पास एक गाय थी जिसे मैं चराता था और उसकी देखभाल का सारा काम करता था। लेकिन मैं हमेशा ये सुनिश्चित करता था
कि पूजा सही समय പൂജ पर हो। കൃത്യമായിട്ട് നടക്കും. शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षभागे वहन्तम् नागं पाशं च खण्डां प्रलयहुतवहं चेयङ्कुशं वामभागे नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वती 1161 मलयालम महीने मिथुनम 30 में मूल तिक्कत के स्थान पर एक भव्य मंदिर बन गया जिसमें शिव पार्वती की प्रतिष्ठा की गई। निर्विघ्न रूप से पूजा एवं अनुष्ठान किया जाने वाला वह देवस्थान मंदिर परिसर की दिव्य ऊर्जा का स्रोत बन गया। पच्चीस वर्षों के बाद 1186 में कुंभम 9वें स्वामी जी को भगवान शिव के दिव्य दर्शन हुए। भगवान की आज्ञा यह थी कि मौजूदा मंदिर में जो कमियां हैं उन्हें ठीक करके पारंपरिक शास्त्र के अनुसार एक नए मंदिर परिसर का निर्माण किया जाए। वह क्षण एक महायज्ञ का आरंभ था। स्वामी जी के आंतरिक नेत्र में मंदिर का माप और स्वरूप प्रकट हो गया। वास्तु विद्या के अनुसार कृष्णशिला और लकड़ी निर्माण सामग्री बन गई। आम आदमी की समझ से परे कुछ शक्तियों ने मंदिर को भव्यता प्रदान की। ब्रह्मांड के माता और पिता पार्वती और शिव एक साथ एक ही स्थान पर विराजमान हो गए। 5000 वर्ष पुराना मंदिर जो खंडहर हो गया था उसे अधिक महिमा के साथ पुनर्जीवित किया गया। मंदिर में हो रहे यज्ञों ने लोगों को आकर्षित किया। 10,008 नारियलों से यहां हवन किया गया। यह खबर सुनकर कांची कामकोटी के मठाधीश जयेंद्र सरस्वती चेंगल मंदिर के दर्शन करने आ पहुंचे। इस पवित्र भूमि ने हृदय से स्वामी जी का स्वागत किया। स्वामी जी की संन्यास दीक्षा दैविक रूप से निर्धारित थी। चिदंबरम में चेंगल में दर्शन किए 2 साधकों से स्वामी जी की मुलाकात हुई थी। वे कांची मठाधीश के दर्शन करने आ रहे थे। स्वामी जी ने उन्हें अपने साथ चेंगल आने का निमंत्रण दिया। यह सब अप्रत्याशित था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कांची मठाधीश जयेंद्र सरस्वती से दीक्षा मिलेगी। यह मेरी कल्पना से परे था और मुझे दीक्षा देने के 1 वर्ष के बाद उनका निधन हो गया। അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ നടക്കുമെന്ന് നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല. അങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഇത് തന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കിനി അങ്ങോട്ടുള്ള യാത്ര ഇല്ല. അപ്പം അത് ഇതെനിക്ക് തന്നു 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമ്മാനം. संन्यास दीक्षा मिलने के बाद चेंगल स्वामी जी महेश्वरानंद सरस्वती बन गए। उन्होंने मंदिर परिसर के निर्माण का नेतृत्व किया। ये महाचमत्कारों का संगम है। चेंगल महेश्वरम शिव पार्वती मंदिर। शिव और पार्वती का एक साथ बैठना यह सिर्फ एकमात्र विशेषता नहीं है। अन्य मंदिरों के विपरीत यहां सभी पवित्र ज्योतिर्लिंगों के एक साथ दर्शन करके आनंद अनुभूति
प्राप्त कर सकते हैं। कई जगहों से हजारों भक्तजन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए यहां आते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए द्वादशी पूजा करने रोज यहां आते हैं। यहां देश भर में फैले सभी 12 देवस्थान के ज्योतिर्लिंगों के एक साथ दर्शन किए जा सकते हैं। इसके अलावा 32 गणेश प्रतिमाएं अलग अलग स्वरूप में अलग अलग समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। गणपति यज्ञ, विघ्न निवारण पूजा जैसे भगवान गणेश को समर्पित कई पूजाएं हैं जिनके द्वारा गणेश प्रीति संभव है। स्वामी जी ने 10,008 नारियलों से 11 बार अष्टद्रव्य महागणपति होम किया है। यह मेरा 57वां गणपति होम है जो एक नारियल से शुरू हुआ और 10,008 तक पहुंच गया। मुझे ऐसे होम करने के लिए दिव्य आह्वान महसूस होता है। समय समय पर इन्हें करने से लेकर नामकरण तक का उद्देश्य सभी प्राणियों को शांति प्रदान करना होता है। जब अन्य पुजारी मेरे नाम पर पूजा करने के लिए मेरा नाम और जन्म नक्षत्र पूछते हैं तो मैं उनसे कहता हूं कि वे केवल इस भूमि के लिए पूजा करें, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए नहीं। സുഖവും ഐശ്വര്യവും ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള രീതി തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. കാരണം പലരും ഇതിൻ്റെ ആചാര്യന്മാർ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പേര് നക്ഷത്രം ചോദിക്കും. ഞാൻ അപ്പോഴവരുടെ അടുത്ത് പറയണത് അമ്പലത്തിനും ഈ പരിസരവാസികൾക്കും അവരുടെ ക്ഷേമ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളത് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി, അല്ലാതെ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ചെയ്യണ്ട. നാഗം പാശം ച ഖണ്ഡാം പ്രളയഹുതവഹം ചേയങ്കുശം വാമഭാഗേ मंदिर परिसर का सबसे बड़ा आश्चर्य दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग है। यह स्वामी जी को प्राप्त महेश्वर के दिव्य दर्शन का जीवंत प्रमाण है। हर दिन हजारों लोग इसके दर्शन के लिए यहां आते हैं। इसने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यूनियन और अन्य वैश्विक मान्यता सहित 5 विश्व रिकॉर्ड अर्जित किए थे। मानव शरीर के 7 आधार यानी मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार जैसे 7 चक्रों को आधार बनाकर 8 मंजिलों में महाशिवलिंग का निर्माण हुआ है। लिंग के अंदर पहली 7 मंजिलों पर भगवान शिव के 64 भाव देखे जा सकते हैं। इन 7 मंजिलों में 108 शिवलिंग भी हैं जो परशुराम द्वारा स्थापित किए गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह 5000 वर्षों से पवित्र शक्तिशाली भूमि रही है। यह एक यज्ञ भूमि जरूर है। एक आदमी द्वारा संभव सभी अनुष्ठान यहाँ किए गए हैं। ये सारे यज्ञ और होम यहाँ विद्यमान दैवीय शक्ति के कारण ही संभव हुआ है। മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിത്വം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും പൂജാ കർമ്മങ്ങളും കാര്യങ്ങളും യാഗങ്ങളും ഹോമങ്ങളും എല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നടത്തിത്തരുന്നതും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു ശക്തിയാണ്. महेश्वरानंद स्वामी यज्ञों को अत्यधिक महत्व देते हैं। शास्त्र द्वारा निर्धारित अधिकांश यज्ञ महेश्वरम मंदिर में पहले ही किए जा चुके हैं। स्वामी जी कर्म कांड को बहुत महत्व देते हैं। सप्ताह यज्ञ 5 बार, करोड़ा अर्चना 25 बार, महारुद्र यज्ञ 13 बार इस मंदिर में कर चुके हैं। आदि रुद्र महायज्ञ का आयोजन 4 बार किया गया है। 4 बार ऐसा करने वाला यह केरल का पहला मंदिर है। जय बलि,
जो 144 वर्ष में एक बार किया जाता है, वह यज्ञ भी इस मंदिर में हो चुका है, जो इस मंदिर की पवित्रता को और बढ़ाता है। मैं केवल अपना कर्म या कर्तव्य कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि मैं इसे अच्छी तरह से कर रहा हूं। मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। मैं कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचता हूं और निडर होकर वो काम करता हूं। ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും 2-3 പ്രാവശ്യം ആലോചിച്ചിട്ടാണ്. അതിലൊരു ഭയമില്ല. അത് ആദ്യം തൊട്ടാണ്, ചെറുപ്പത്തിൽ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല. किसी भूमि की महिमा उसके मंदिरों और वहां के दिव्य जन्मों पर निर्भर करती है। चेंगल महेश्वरम श्री शिव पार्वती मंदिर और इसके निर्माता स्वामी महेश्वरानंद सरस्वती इस भूमि को ऐश्वर्य और समृद्धि प्रदान करते हैं। शिवमहं महेश्वरा शिखर कठिन तापस शरणागतरकमेळुमळनि हरणे शिवमहं। यह पृथ्वी, मनुष्य प्रकृति, ब्रह्मांड और इसके सभी चराचर प्राणी शिवम, शाश्वत और सत्य में विलीन हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिवने शिवमहं महेश्वरा शिव नम शिव शंकरा जयति अहित संहरा नित्य मां महेश्वरा शिवमहं महेश्वरा शिव नम शिव शंकरा जयति अहित संहरा नित्य मां महेश्वरा। शिवमयं महेश्वरा शिलയിലുണരുമീശ്വര शिव पार्वती സ്ഥിരമായി ഗതിയരുളും പൊരുളേ शिवमयं महेश्वര शिलയിലുണരുമീശ്വര शिव पार्वती സ്ഥിരമായി ഗതിയരുളും